हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि जो चर्चा का विषय है वह है मंथली राशिफल, यानी कि मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 का। और इस कार्यक्रम के दौरान जो हम चर्चा करेंगे, जो हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात होगी। आपको जानकारी देंगे कि ये अक्टूबर 2024 कन्या लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको डिफरेंट फील्ड्स में मिलने की अधिक संभावना है। और साथियों, अंत में कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय भी जरूर देते हैं हम। उनको अगर आप करते हैं शिद्दत के साथ, निस्वार्थ भावना से, पूरी श्रद्धा भाव से, तो मान के चलिए कि आपको उसके अच्छे और बेहतर परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। तो साथियों, ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। और अक्टूबर 2024 में जो आसमान में गोचर में ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति होगी, उसी आधार पर हमको परिणामों की प्राप्ति होगी। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि अक्टूबर 2024 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। इस चार्ट में ये कन्या लगन राशि के जातकों का चार्ट है और इसमें हमने बहुत ही ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। और इसमें ये बताने की कोशिश की है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस भाव में, किस राशि में अपना बैठा हुआ है या फिर अकेला बैठा हुआ है। इन ग्रहों में से ही कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कौन कौन से वो ग्रह हैं, आइए सारी जानकारी बहुत ही संक्षेप में आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है लगन भाव। यहाँ पर ये कन्या राशि है बुध की, और ये आपके चार्ट को भी बुध ही गवर्न करते हैं। पूरे चार्ट के लॉर्ड भी बुध ही हैं, कन्या लगन राशि, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है। तो ये बुध की राशि है। यहाँ पर सूर्य और केतु की युति बनी हुई है, उनका संबंध बना हुआ है, दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं एक साथ, और जबकि दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। सूर्य जो हैं 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। 17 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल करके अगले घर में जाएंगे जहाँ पर कि 7 नंबर लिखा है, वो सेकंड हाउस कहलाता है। वहाँ पर बुध और शुक्र पहले से ही आप देख रहे हैं बैठे हुए। तो 17 तारीख को सूर्य भी वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ये जो तुला राशि है, ये 7 नंबर शुक्र की राशि, और ये सूर्य की नीच राशि है। तो जिस दिन 17 अक्टूबर को सूर्य यहाँ पर प्रवेश होगा उनका, उसी दिन से लेकर माह के अंत तक यहाँ रहेंगे, लेकिन हो जाएंगे नीच अवस्था में, क्योंकि ये उनकी नीच राशि है। तो पूरे आधा महीने सूर्य यहाँ पर नीच राशि में, नीच अवस्था में रहेंगे। बात कर लेते हैं केतु की। केतु जो है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अभी जहाँ पर उनको बैठा हुआ देख रहे हैं आप कन्या राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, ये यहीं पर बने रहेंगे, अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे बुध की बात करते हैं। तो बुध जो है अभी अपने मित्र शुक्र के साथ अपनी मित्र राशि तुला में सेकंड हाउस में बने हुए हैं, लेकिन ये 1 अक्टूबर से साथियों यहाँ पर नहीं है। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक 10 दिन ये रहेंगे अपनी स्वयं की राशि कन्या में, जहाँ पर पहले से ही सूर्य और केतु बैठे हुए हैं, उनके साथ ये रहेंगे 10 दिन शुरू के महीने के। और 10 अक्टूबर को ये यहाँ से निकलेंगे अपनी स्वयं की राशि से। और जब ये यहाँ से निकलेंगे तो मार्गी और अस्तवस्था में निकलेंगे, अस्तवस्था होगी इनकी, और जाएंगे कहाँ, ही अपनी मित्र की राशि तुला में, जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। अपने मित्र के साथ संबंध बनाएंगे और वहाँ जाकर के 20 अक्टूबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। इनकी स्थिति में सुधार होगा, बेहतर पोजीशन होगी, मजबूत होगी, अपने मित्र के घर में होंगे। दूसरा ये कि जो अस्त थे वो उदय हो जाएंगे, मार्गी पहले से ही हैं, तो बुध की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होगा 20 अक्टूबर से। 29 अक्टूबर को ये फिर दोबारा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके ये फिर अगले घर में जाएंगे जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वो थर्ड हाउस है, वृश्चिक राशि है वो, और इनकी सम राशि है, तो उसमें ये जाएंगे, वहाँ पर ये फिर 29 अक्टूबर से रहेंगे। शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र जो है अभी अपनी स्वयं की राशि में ही अपने घर में है, तुला राशि में, सेकेंड हाउस में। 1 तारीख से 13 अक्टूबर तक ये यहाँ रहेंगे, लेकिन 13 अक्टूबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ से निकल करके अगले घर में ये जाएंगे, जो कि थर्ड हाउस है, वृश्चिक राशि है, और फिर ये वहाँ पर पूरे महीने बने रहेंगे शुक्र। और 29 तारीख से इनका साथ बुध के साथ रहेगा और 17 तारीख से सूर्य का जो है वो बुध के साथ रहेगा 29 तारीख तक सेकंड हाउस में, तुला राशि में। तो ये हुई सूर्य बुध केतु शुक्र की स्थिति। आगे बात करते हैं शनि की। शनि जो है जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, उनकी अपनी राशि है, कुंभ राशि है, और ये छठा भाव है, 6 हाउस है। ये इस समय यहाँ पर उदित और वक्री स्थिति में है,
यानी कि उल्टी चाल इनकी चल रही है, पूरे महीने उल्टी चाल चलेंगे, ये राशि का परिवर्तन नहीं करेंगे, अपनी इसी राशि में बने रहेंगे। राहु की बात करें तो राहु 7th हाउस में है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और राहु की सम राशि है। तो राहु भी पूरे महीने इसी 7th हाउस में, इसी राशि में बने रहेंगे। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये शुक्र की वृषभ राशि है, और गुरु बृहस्पति यहाँ पर बने हुए हैं अपनी शत्रु राशि में, और पूरे महीने ये भी इसी राशि में, इसी नवम भाव में बने रहेंगे। लेकिन अभी तो इनकी स्थिति मार्गी और उदित बहुत अच्छी स्थिति है स्वयं की, लेकिन 9 अक्टूबर से ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी कि 2 ग्रह वक्री स्थिति में हो जाएंगे। शनि तो पहले से ही वक्री हैं, गुरु बृहस्पति भी हो जाएंगे। और मंगल की अगर बात करें आगे अंत में, तो जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये बुध की मिथुन राशि है और 10th भाव 10th हाउस है, यहाँ पर मंगल बैठे हैं अपनी शत्रु राशि में। लेकिन ये भी 20 अक्टूबर को मार्गी और उदित अवस्था में राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल करके अगले घर में जाएंगे, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, और 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है। तो ये जाएंगे तो चंद्रमा के घर में, अपने एक तरीके से अपने मित्र के घर में ही जाएंगे, लेकिन ये है इनकी नीच राशि, यहाँ जाकर के ये नीच अवस्था में आ जाएंगे 20 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक 11th हाउस में। तो देखिए 2 ग्रह इस महीने नीच अवस्था में जा रहे हैं, 2 ग्रह हो जाएंगे वक्री, तो स्थिति तो प्रतिकूल है ग्रहों की, अच्छी तो नहीं कही जा सकती। लेकिन अब आपको, क्योंकि ये 4 ग्रह हैं, बाकी तो 9 ग्रह होते हैं, अब आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं कन्या लग्न राशि के जातकों को, अब देखने वाली बात ये है। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन, आपके करियर को लेके, आपके वर्क प्लेस को लेके, आपके वर्क स्फीयर को लेके, कि आपका करियर कैसा रहने वाला है इस अक्टूबर 2024 में। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके जो करियर की शुरुआत है रहेगी तो संघर्ष से ही, स्ट्रगल तो आपके लिए बना रहेगा। और स्ट्रगल तो एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि महीने के आरंभ से जो बनेगा, ये पूरे महीने ही रहेगा। किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई समस्या आगे गाए बगाए आ सकती है आपके सामने, और आती रहेंगी। एक समस्या को हल करेंगे तो दूसरी आएगी, दूसरी करेंगे तो तीसरी आएगी। तो उसके लिए आप अपना थोड़ा माइंड सेट प्रिपेयर करके चलें कि भाई अक्टूबर का जो महीना है वो मेरे वर्क प्लेस में थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम रहेगा। तो ये बात तो आप अपने दिमाग में जरूर बैठा लें। अब आप कहेंगे कि रिजल्ट्स आपको सामान्य तौर पे मिलते रहेंगे। बहुत अचीवमेंट, कोई बड़ा अचीवमेंट आप कर पाएँ ऐसी संभावना तो मुझे नहीं लगती है साथियों। लेकिन हाँ, बीच में कुछ अच्छे भी बेहतर रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ये भी मैं आपसे कह सकता हूँ। कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और वो जो समय अवधि होगी, वो समय अवधि भी जो है एक तरीके से मैं कहूँगा कि महामध्य के आसपास होगी। उसमें जाकर के कुछ मात्रा में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष में कमी नहीं आएगी। संघर्ष वाला समय रहेगा अक्टूबर का समय आप कन्या लग्न राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में। इनकम की अगर मैं बात करूं, इनकम आपको सामान्य रूप से होती रहने वाली है। आगे बात करते हैं कि भाई इनकम के साथ साथ सुखों का कैसा रहेगा। तो साथियों, सुखों का भी थोड़ा सा अभाव ही रहेगा। अभाव किस उसमें कह रहे हैं संदर्भ में हम, कि व्यक्ति जब स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसका फोकस अपने कार्यों पर होता है। अगर आपके लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं भी तो आपका ध्यान उधर नहीं जाता है। तो सुख सुविधाओं का तो थोड़ा सा कमी का यहाँ पर संकेत है आपके लिए। अब अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंधों की, प्रेम संबंध भी एक तरीके से बहुत ही सामान्य रूप से चलते रहेंगे। थोड़ा बहुत उसमें बीच बीच में कमी भी देखने को मिल सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होने जा रही है आप कन्या लग्न राशि के जातकों की, या उसमें आपको बहुत एडवांटेज मिल रहा है या बहुत अच्छे एक्साइटमेंट रहेगी। ऐसी कोई स्थिति नज़र आ नहीं रही है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। प्रिय साथियों, मैं बात आपसे करूं, बीच बीच में कुछ बेहतर स्थिति कुछ टाइम के लिए हो सकती है, कुछ समय के लिए, थोड़े बहुत समय के लिए। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ मेंटेन रह पाएगी या कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं है। वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी तनाव दिख रहा है आपके जीवन साथी के साथ, और काफ़ी अच्छा खासा तनाव दिख रहा है, क्योंकि पितृदोष बना हुआ है। आधे महीने तो पितृदोष ही रहेगा, तो उसके कारण भी वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब रहने की, सुखों में कमी के संकेत हैं। उसके बाद भी, लेकिन उसके लिए उपाय देंगे, आप परेशान ना हो, निराश ना हो, चिंतित ना हो। अंत में उपाय देने जा रहे हैं आपको। तो साथियों, आपको अपने जीवन साथी के साथ भी तालमेल अच्छा बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा नरम थोड़ा गरम ऐसा स्वभाव आपका रहेगा,
और उसको अगर पूरा नरम कर लेंगे, थोड़ा पेशेंस से काम करेंगे तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, की जा सकती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं गुंजाइश है। बात कर लेते हैं अब आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर। तो पारिवारिक जो संबंध है साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से लेकर बहुत अच्छे रहेंगे, घर परिवार के बुजुर्गों के साथ भी, बाकी सदस्यों के साथ भी, 1 अक्टूबर से लेकर के और कब तक, 29 तारीख तक, पूरा महीना ही लगभग कह सकते हैं, संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे घर परिवार के साथ। लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, 20 तारीख के बाद से थोड़ा वो आपसे किसी बात को लेकर के क्रोधित या नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन उनका क्रोध और नाराज़गी भी जो है कुछ हद तक दूर आप कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। सक्षम रहेंगे आप उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं शिक्षा को लेके कि शिक्षा आपकी कैसी रहेगी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि शिक्षा का सीधा सीधा मैं आपसे 2 टूक शब्दों में कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए कि देखिए, यहाँ पर कुछ बहुत ही स्पष्ट संकेत हैं ग्रहों के द्वारा कि अगर आप मेहनत करेंगे और जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अनुपात में, उतने ही प्रोपोर्शन में आपको रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। कम मेहनत करेंगे कम बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, अधिक मेहनत करेंगे तो अधिक। ये मेहनत से जुड़ा हुआ आपका रिजल्ट जो है वो निकल रहा है, मेहनत पर ही डिपेंड है सब कुछ। ये आपको जान और समझ लेना चाहिए स्टूडेंट्स को, कन्या लगन राशि के जो जातक हैं। संतान की भी बात कर लें तो जितना परिश्रम आप करेंगे जहाँ पर भी हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कहीं वर्क करते हैं या व्यापार करते हैं, जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आप अपने माता पिता को निकाल करके दे पाएंगे। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य वैसे तो सामान्य रूप से ठीक रहेगा, एवरेज स्वास्थ्य आपका रहने की संभावना बन रही है, एवरेज। लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का हम यही कहेंगे कि ध्यान ज़्यादा रखिएगा, बीच बीच में गड़बड़ होने की भी संभावना से इनकार हम नहीं करते। उपायों पर आते हैं, कौन से उपाय करें। सबसे पहला उपाय तो मेरे प्रिय साथियों आपको करना है, एक तो हनुमान जी की पूजा करनी है नित्य प्रतिदिन। हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमानाष्टक का पाठ और हनुमान जी की आरती, ये आपको करना है। और अगर मंगलवार के दिन आप गुड़ और चने का प्रसाद बंदरों को खिलाते हैं, हनुमान जी को चढ़ाते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं पर बैठ करके आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो ये तो और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। मंगल के लिए बताया पहला। दूसरा हमने कहा है कि आप नित्य प्रतिदिन पूरे महीने अपना ये बना लीजिए कि आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः एक माला नियमित रूप से करनी ही है। अगर आप करेंगे तो आपको सुख सुविधाओं का भी लाभ आप ले पाएंगे और भाग्य में भी वृद्धि होगी इस मंत्र के जाप करने से। और सूर्य देव को जल तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अवश्य ही दें और 108 बार आप ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इस मंत्र की भी 108 बार जप आप जरूर करें। और तांबे के पात्र से आपको जल देना है, एक चुटकी उसमें कुमकुम मिला करके। गड़हल का फूल भी अगर आप मिला उसमें कलश में डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आपने कर लिया, अगर आपके पास समय है प्रातःकाल, तो बहुत अच्छी बात है, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें। तो इन उपायों को अगर आप करते हैं प्रिय साथियों, और एक उपाय आपको और दे देते हैं, एक मंत्र दे देते हैं, उसकी भी एक माला अगर कर सकते हैं तो वैवाहिक संबंध आपके बेहतर और सुखद होंगे। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं क्लीं हुम, ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगई फट स्वाहा। ये आप इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें अगर आप वैवाहिक सुखों की प्राप्ति चाहते हैं अत्यधिक मात्रा में। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल अक्टूबर 2024 का। तो अभी हम आपके विषय में ही यही चर्चा कर रहे थे कि ग्रहों के आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। उपाय भी आपको दिए, अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ, निस्वार्थ भावना से, पूरी श्रद्धा भावना से अगर ये किए तो इसके बहुत बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। ये हमें पूरा विश्वास के साथ हम कह सकते हैं ये बात। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों में, वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सब आप तक पहुँच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।